नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग प्रोसेस में देरी होने की वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। ज्वाइनिंग में देरी होने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है EWS वाला जो मैटर, जिसमें कोर्ट ऑर्डर एक पास हुआ था उनके फेवर में। कोर्ट से एक ऑर्डर पारित हुआ था जिसकी वजह से प्रोसेस में देरी होने लगी वहीं से। अदरवाइज अब तक तो 31 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह भी हो गया होता और शेष बहनों को ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी चल रही होती। स्टाफ नर्स वाली भर्ती में जैसे आप देख रहे हैं, कुछ उसी तरह से चीज़ें आपकी भर्ती में भी आगे होने वाली हैं। और यहीं पर आप सभी को बता देना चाहते हैं बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में ही कि जो ज़िला प्रेफरेंस या ज़िला अलाटमेंट वाला प्रोसेस है, उसमें भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जैसे कोई संविदा की बहन किसी ज़िले में आप कार्यरत हैं काफ़ी समय से और आप चाहते हैं कि हमें वही ज़िला मिल जाए। रोस्टर विधि जो हमने बताया था, रोस्टर विधि का वो शब्द हमने इसलिए प्रयोग किया था कि रोस्टर विधि का मतलब होता है कि मेरिट में कई चीज़ें आती हैं, जैसे शैक्षिक मेरिट या फिर कार्य करने का अनुभव। अलग अलग जैसे स्थानांतरण किसी विभाग में होता है, वहाँ पर रोस्टर विधि प्रयोग करते हैं, तो उसके कई उसके अर्थ उसके होते हैं रोस्टर विधि की मेरिट को लेकर के। आपकी भर्ती में अगर जिला प्रेफरेंस शुरुआत में नहीं लिया जाता है तो उसके बाद में फिर चीज़ें क्या होंगी कि जो आपने अस्थायी निवास का पता दे रखा है उसी आधार पे आपको जिला अलाट हो। उसके बाद जो बहनें वहाँ पर चाहती हैं कि नहीं, हमें हमें ये ज़िला मिलना चाहिए, जैसे संविदा बहनें विशेष करके, फ्रेश बहनों के लिए यहाँ पर आगे ऑप्शन मिलने की उम्मीद कम है। संविदा बहनों के लिए ये हो सकता है आगे चल करके, चूँकि इस प्रकार की चीज़ें होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आगे जो है उनसे फिर वहाँ पर एप्लीकेशन लिया जाए कि आप कौन सा ज़िला चाहते हैं, उसी आधार पे उनको उस ज़िले में पोस्टिंग दे दी जाए जहाँ पर वो पहले से कार्यरत हैं या फिर जो ज़िला वो चाहती हैं। और ये प्रक्रिया सभी बहनों के लिए भी हो सकती है। इसके लिए हमें विभाग में बात करनी होगी, बाकी विभाग के अपने स्तर से भी पूरी कोशिश होगी। कुछ समय पहले हमने आपको एक सरकारी आदेश दिखाया था जिसमें ग्रुप सी की भर्तियों के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए विशेष करके ये आदेश था कि सभी को पोस्टिंग उनके मनपसंद ज़िले में ही मिले, बहुत ज़्यादा दूर पोस्टिंग ना हो। और इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनकी जो पोस्टिंग हो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो। अगर वहाँ पर सीटें नहीं होती हैं खाली या फिर वहाँ पे जगह पद रिक्त नहीं होते हैं, उस स्थिति में जो सबसे नज़दीक वाला ज़िला, आपके ज़िले की बगल वाला ज़िला, पास वाला ज़िला होता है, वहाँ पर तैनाती दी जाए। इस प्रकार का एक आदेश था। EWS वाले मैटर में अभी भी पूरी तरह से चीज़ें डिसाइड नहीं हो सकी हैं कि उसमें आगे क्या होना है। एक तरफ आप देखेंगे जिस तरह से प्रमाण पत्र जारी करना है, जो सक्षम प्राधिकारी हैं, तहसीलदार या उनके ऊपर के SDM, तहसीलदार, ADM, DM या जो अन्य प्राधिकारी जिनको इसके लिए चिन्हित किया गया है नियमावली के द्वारा कि जो EWS का प्रमाण पत्र निर्गत कर सकते हैं। तो जिन बहनों का प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए माननीय कोर्ट का आदेश है, उसमें ये भी देखना होगा कि वे अधिकारी उन बहनों के प्रमाण पत्र जारी कर पा रहे हैं, उसमें कोई और विधिक समस्या तो नहीं आ रही है। साथ ही साथ आगे आयोग के द्वारा उन पर अनुपालन किया जाना है या फिर उसमें कुछ और होना है। तो अभी इसमें पूरी तरह से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। मैं आपको अनुमान से कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा हो जाएगा या फिर इसमें आगे ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद तो हम लोगों को सोमवार से मंडे से ही है कि कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाए, लेकिन आप देखेंगे आज मंडे, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे भी हो चुका है, लेकिन अभी भी सब कुछ क्लियर नहीं हो सका है। कुछ बहनें कल जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर मुलाकात हो नहीं सकी। और जो बहन वहाँ पे मुलाकात के लिए अंदर जा भी पाई थी, चूँकि वहाँ पर आप देखेंगे कि सबको अंदर जाने भी नहीं दिया जाता है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, और मुख्यमंत्री जी थे भी नहीं। उनकी जगह पे जो भी अधिकारी थे उनके द्वारा बहुत ज़्यादा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया। बस ये बोला गया कि हमारे स्तर से कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। जबकि सभी को पता है कि सरकार के ही निर्देश का इंतजार है, न्याय विभाग से, सरकार से, कि उसमें आगे से क्या किया जाना है ताकि आगे कोई और विधिक समस्या ना आए। और EWS वाला जो मैटर है उसमें जो भी वैलिड चीज़ें हो सकती हैं उसके आधार पर ही आगे वो डिसाइड करेंगे। ये सब चीज़ें हम आप या जो भी विभागीय कार्य होते हैं, सारी चीज़ें हमें आपको यहाँ पर नहीं पता चल पाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें। जितनी कुछ और भी जानकारी हमारे अपने स्तर से है, लेकिन कुछ चीज़ें कन्फर्म हो जाए उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। फिलहाल में अभी इस सप्ताह में कोई भी ऐसी ज्वाइनिंग को लेकर के अपडेट मिलने की उम्मीद कम है। 3 दिन और बचा है इस सप्ताह में। अगर आप शनिवार का भी दिन अगर लेकर चलते हैं तो इस सप्ताह में उम्मीद कम है। और
इसी वजह से ईडब्ल्यूएस वाले मैटर की वजह से और आयोग में कई भर्तियों पर काम होता रहता है। साथ ही साथ आप देखेंगे आयोग से थोड़ी देरी होती है, जो भी एक्सपेक्टेड टाइम बताया जाता है उसके अलावा भी थोड़ी बहुत देरी होती रहती है। तो इस वजह से जो अभी प्रोविजनल वाला मामला है या फिर विदहेल्ड वाला मामला है उनमें भी थोड़ी सी देरी हो सकती है। और अभी फाइल सबकी गई नहीं, हमने आपको उस दिन भी बताया था कि अभी उस पर कुछ कार्य आयोग में शेष बचा हुआ है। जब तक पूरा मैटर क्लियर नहीं हो जाता है तब तक फाइलें विभाग को नहीं भेजी जाएंगी। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें और किसी भी तरह के नकारात्मक या भ्रामक खबरों से आप लोग परेशान मत हुआ करिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी सही जानकारी मिले वही आप सभी को बताई जाए। और एक आप सभी का कॉमन प्रश्न होता है कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। ज्वाइनिंग 100% होगी। कब तक हो पाएगी ज्वाइनिंग, ये तो बिल्कुल आपको नहीं बता पाएंगे अभी। और ये एक ऐसा प्रश्न है जब तक कि कोई प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता है तब तक बता पाना मुश्किल होता है। फिर भी आप सभी कम से कम सप्ताह भर का समय मान के चलिए। दूसरी बात है कि जो भी कोर्ट में मामले चल रहे हैं, चाहे नवंबर में डेट लगी हो, चाहे जनवरी में एक कोर्ट की डेट लग गई हो, नवंबर में जो डेट लगी है 380 सीट वाला है, उससे आपकी ज्वाइनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप लोग भी जानते हैं अगर वहाँ पे कुछ होगा तो 380 सीटों के लिए तो होगा, वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग से क्या मतलब है। इसी तरह से एक आरक्षण का मामला है, उसमें भी कुछ ज़्यादा होने की उम्मीद देखिए कम उसमें है। बाकी जो बहनें संघर्ष कर रही हैं अपना न्याय के लिए संघर्ष करें, वो उनके ऊपर है। और इसी के साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस वाला मामला है, पहले के पड़े हुए थे जिन पर अभी एक कोर्ट ऑर्डर पास हुआ है, या फिर उसी तरफ के सेम ग्राउंड पर कुछ और भी मामले हैं जिनकी कन्फर्म चीज़ें पता चलने पर आपको बताएंगे। बाकी हमारे पास कुछ जानकारी मिली है लेकिन अभी उसमें हम कुछ बताना नहीं चाह रहे थे जब तक कि चीज़ें पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो जाती हैं। तो उसमें सरकार को, आयोग को डिसाइड करना है कि उसमें आगे क्या करना है। तब तक आप सभी धैर्य बनाए रखें और आगे अगर मुख्यमंत्री जी से अगर मुलाकात हो पाए, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात या तो जनता दरबार में हो सकती है या फिर गोरखपुर में मंदिर पर, और दोनों ही जगह उनसे मुलाकात करने में काफ़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जल्दी मुलाकात हो नहीं पाती। फिर भी आप सभी कोशिश करते रहें अपने स्तर से। आपकी भर्ती में, आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस पर, आपके ज्वाइनिंग लेटर पर कोई भी रोक नहीं है माननीय कोर्ट की तरफ से। अगर कहीं से कुछ बताया जाता है भर्ती पर रोक लग गई है, भर्ती नहीं होगी, कुछ भी बताया जाता है उनको बताने दीजिए। भ्रामक खबर या इस प्रकार की नकारात्मक चीज़ें बताने दीजिए उन लोगों को। हम भी कई लोगों को समझा चुके हैं। जो चीज़ें सही हैं वो आप बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चीज़ें है ही नहीं उसको लेकर के अगर कोई खबर अगर ऐसे ही फैलाया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। हम भी यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी मतलब शाम को यहाँ पर वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि कोई कन्फर्म अपडेट न मिल पाने की वजह से सोच रहे थे कि आप सभी को क्या अपडेट दें। और जितनी जानकारी थी हमने आपको बता दिया। बाकी ज्वाइनिंग को लेकर के बिल्कुल कन्फर्म सूचना आपको हम तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक कि कोई आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है आयोग को, विभाग को, कि ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में क्या होना है। और कभी भी ये सूचना आप सभी को प्राप्त हो जाएगी, हो सकता है कल जानकारी मिल जाए। तो जैसे ही आगे की कोई भी जानकारी प्राप्त होगी आप सभी धैर्य बनाए रखिए, हम स्वयं बताएंगे। तब तक आप सभी बिल्कुल परेशान मत होइए। और जो भी बहनें लखनऊ के आसपास की हों या फिर गोरखपुर की जो भी हमारी बहनें हों, आप अपने स्तर से कोशिश करिए अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाए या फिर डिप्टी सीएम किसी ज़िले में होते हैं अगर उनसे मुलाकात हो पाए, अपना प्रयास हम लोग करते रहेंगे